नाजरीन, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो बहुत से दिलों में खटकता है। जुम्मा के दिन मरने वालों के साथ क्या होता है? क्या जो शख्स जुम्मा के दिन फोत हो जाए उसे कब्र में कोई हिसाब नहीं होगा? क्या ये दिन जन्नत की यकीनी बिशारत है? और क्या ऐसी रवायात वाकई मजबूत और साबितशुदा हैं? लोगों का आम ख्याल है कि जो भी जुमेरात या जुम्मे के दिन फोत हो जाए वो सीधा जन्नत में चला जाता है। हुआ वो गुनाहों में डूबा हुआ हो, फ़राइज़ छोड़ता रहता हो या बंदों के हकूक़ तोड़ता रहता हो, लेकिन क्या हकीकत वाकई ऐसी ही है? आज हम इसी राज को खोलेंगे, अहादीस का मुतालिया करेंगे, मुहद्दिसीन की तहकीकात देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जुमेरात और जुम्मा की मौत में असल हिकमत क्या है। नाजरीन, इससे पहले कि आपने हमारे चैनल तोहफ़ा मोहम्मद को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल तोहफ़ा मोहम्मद को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। नाजरीन, मौत का दिन इंसान बदल नहीं सकता। कुरान फरमाता है, हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आता है तो ना एक घड़ी पीछे हो सकते हैं और ना आगे। मगर सवाल ये है कि फिर जुमेरात और जुम्मा को मौत आने में ऐसी बरकत क्यों बयान की गई? क्यों कहा जाता है कि ये दिन अहले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? आज हम इसी पर्दे को उठाएंगे। एक कस्बे में एक मिठाई फरोश रहता था। वो कोई बहुत नेक शख्स नहीं था, न तहज्जुद गुजार, न बाकायदगी नमाजी, न दिन रात इबादत में मशगूल। लेकिन उसे बचपन से एक बात का यकीन था कि जो शख्स जुमेरात या जुम्मा के दिन फोत हो जाए अल्लाह उसे बख्श देता है। हर दुआ में वो यही मांगता, या अल्लाह मेरी मौत जब भी आए जुमेरात या जुम्मा ही को आए। लोग इस पर हंसते, कहते ये जन्नत में कैसे जाएगा, ये तो फजर तक सोता रहता है। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गया और बीमारी ने इसे चारपाई पर गिरा दिया। हर आने वाले से वो सिर्फ एक बात कहता, बस दुआ करो मेरी मौत जुमेरात या जुम्मा को हो जाए। और फिर जुमेरात के दिन गुरूब आफ्ताब से कुछ लम्हे पहले उसकी जान निकल गई। लोगों ने उसे दफन किया, कब्र बंद हुई, अंधेरा छा गया। मुनकर और नकीर सवालात के लिए पहुंचे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदा आई, रुक जाओ, इस बंदे को ना सताना। इसके अमाल कमज़ोर थे मगर मेरी रहमत पर यकीन मजबूत था। उसने हमेशा दुआ की कि मौत जुमेरात या जुम्मे को आए और आज मैंने उसकी ये दुआ कबूल कर ली, उस पर अजाब ना करना। कब्र नूर से बढ़ गई, उसे सुकून अता हुआ, गोया वो कब्र में नहीं बल्कि बाग में लेटा हुआ था। नाजरीन, ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अमाल कम हो, गलतियाँ ज़्यादा हों, लेकिन अगर दिल में ईमान और रहमत इलाही पर सच्चा यकीन हो तो यही यकीन बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। लेकिन याद रहे, यकीन, ईमान और अमाल तीनों अहम हैं। क्या जुम्मा की मौत जन्नत की गारंटी है? यहाँ असल नुक्ता ये है, जुम्मा की मौत निशानी है, गारंटी नहीं। ये रहमत की अलामत है, नजात का कतई फैसला नहीं। असल फैसला अमाल और ईमान से होगा। अगर कोई शख्स नाफरमानी, तकब्बुर, जुल्म और गुनाहों में डूबा है तो सिर्फ जुम्मा को मर जाना इसे सीधा जन्नत में नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर वो ईमान वाला है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मती है, तो जुम्मा की मौत उसके लिए नूर और रहमत के दरवाजे खोल देती है। जुम्मा की मौत की हिकमतें। पहली हिकमत, जुम्मा यौमुल जुम्मा है, यानी जुम्मा जमा होने का दिन। उसी दिन क़यामत कायम होगी, उसी दिन सारी महलूक हशर में जमा की जाएगी। जो शख्स ऐसे अजीम दिन में दुनिया से रुखसत होता है वो एक ख़ास निस्बत पाता है। दूसरी हिकमत,
احادیث میں ہے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر زندہ کی دعا رد نہیں ہوتی تو مرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ تیسری حکمت، جمعہ کی موت دنیا والوں کے لیے بھی پیغام ہوتی ہے۔ لوگ خود کہتے ہیں کاش ہماری موت بھی جمعہ کو ہو۔ یہ خود ایک اعزاز ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ جمعہ اور جمعرات کی موت رحمت کی علامت ہے، لیکن جنت کی 100% گارنٹی نہیں۔ اصل نجات ایمان، نیت، اعمال سے ہے۔ جمعہ کی موت اس بندے کے لیے ہے جس کے دل میں نور ایمان ہو۔ اللہ کی رحمت پر یقین بھی بخشش کا ایک دروازہ ہے۔ اہم احادیث اور غلط فہمیاں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کو بغیر حساب جنت مل جائے گی۔ حقیقت ایسا ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف رحمت اور نجات کی علامت ہے۔ اصل فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے۔ جمعہ کی موت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔ حقیقت موت کا وقت اللہ کے اختیار میں ہے۔ گناہ گار کو بھی جمعہ میں موت مل سکتی ہے، مگر اس کی برکت دل کی حالت پر منحصر ہے۔ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے۔ حقیقت مرنے والے کو ہمیشہ دعا اور صدقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمعہ کی موت صرف نجات کے امکانات کو بڑھاتی ہے۔ جمعہ کی موت مانگنی چاہیے۔ حقیقت دعا میں صرف دن کا ذکر کافی نہیں۔ اصل کمال ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ موت ہے۔ دعا کی درست مثال، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور مجھے ایسا دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ روحانی پہلو، جب کوئی شخص جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے، اس کی روح ایسے وقت نکلتی ہے جب دنیا بھر کے مسلمان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ دنیائے انسانوں کی دعا اور ذکر الہی اس کے لیے یکجا ہو جاتی ہیں۔ گویا وہ اکیلا نہیں بلکہ لاکھوں دعاؤں اور رحمتوں کے حصار میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، مگر اہل بصیرت کے لیے یہ ایک روشن پیغام ہے۔ جمعہ اور جمعرات کی موت ایک رحمت اور بلالت کا نشانی ہے، جن کی جنت کی ضمانت نہیں۔ اصل فیصلہ ایمان اور دل کی حالت پر منحصر ہے۔ جمعہ کی موت کی برکت ایمان والوں کے لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز قائم رکھیں، دعا اور ذکر الہی میں مشغول رہیں، دل میں اللہ کی رحمت پر سچا یقین رکھیں۔ اے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ ہم سب کے لیے اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھ، آمین۔